वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप मैट्रिक परीक्षा 2024 के स्टूडेंट हो तो सर इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आज आप लोग को सर 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो कि सर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इक्वल पूछे जाते हैं। आपको पता है सर कि यदि आप इस बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, तो सर बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 में आपको मात्र सर आधा बनाना होता है, यानी कि सर 50 बनाना होता है। तो मैं आपको पता है सर जो मैथ में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चाहे सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, वो सर आपको सर पूछा जाता है एक हाई लेवल का, एक पूछा जाता है मीडियम लेवल का और एक पूछा जाता है सबसे कम यानी कि सबसे लो वाला क्वेश्चंस को। तो सर क्यों ना जो सबसे लो प्रश्न होगा उसी को हम आज लोग को आप लोग को सर क्या करेंगे बताएंगे। तो सर वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में सर इस वीडियो से सर आपको सर 30 अंक पक्का करवा देंगे और यही प्रश्न करवाएंगे जो सर एग्जाम में आएगा। यदि सर आपको इसका चाहिए नोट्स पीडीएफ तो सर इस नंबर पर कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। तो सर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है कि सर यदि किसी बहुपद का, तो बहुपद तो देख लीजिए बहुपद कितना है, px है और px बराबर कितना दिया गया है, लिख देते हैं x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, अब क्या निकालने का रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अच्छा, आई होप के कुछ समझ में आ रहा होगा। तो माइनस बी, तो ये जो x है इससे पहले कुछ नहीं है तो एक है, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो यहाँ क्या बता रहा है मेरा सूत्र क्या है कि माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस का माइनस और b कितना है, -2 है और a कितना है, 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 2 और बटा 1, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहीं में है 2, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट आंसर होगा। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं मैथ में, उसके लिए जो तेज तरार है वो उस वीडियो को स्पीड करके देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और आपको पता है जो 100 प्रश्न मैं आपको वही बताऊंगा जो कि सबसे हल्का हो और जो सबसे इससे थोड़ा हल्का हो। ठीक है, जो हार्ड प्रश्न होगा इसको मैं भी नहीं बताऊंगा और आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, क्योंकि सर एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाते हैं और 100 सवाल में आपको आधा ही बनाना होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए साइन टी, क्या देखिए साइन कितना है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा, बस कोस थीटा। तो यहाँ ए है इसलिए ए लगाएंगे, यहाँ थीटा रहता थीटा लगाएंगे, एस रहता तो एस लगाएंगे। ठीक है, इसलिए साइन रहेगा और साइन एक्स तो कोस हो जाएगा। यही रहता तो यही साइन की जगह पर क्या रहता, टेन रहता, तो टेन क्या होता है, कोट में बदल जाता, कोट हो जाता है इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, कोस ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। चलिए निम्न, और आपको पता है कि सर आज से जो मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप इसी नीचे के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, नोट्स जो होता है वो सर कुछ आपको सर फ्री मिलता है, कुछ पेड बैच है जिसका दाम है 100 रुपये। ठीक है, और यदि और देख लीजिए इसका जो आज से यानी कि जो आज क्या सोमवार है, तो आज से क्लास 12 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है और क्लास 10 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और देखिए सबका रूटीन बन चुका है। ठीक है, और रूटीन आज था मैथ का, तो आज क्लास 12 का मैथ होगी और क्लास 10 का मैथ है जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सेक ए के बराबर होता है, तो फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस ए। ठीक है, तो समझ में आया ना, यही रहता है कि 10 है तो 10 बराबर क्या रहता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, ए है तो साइन बटा ए। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा है, देखिए कोसेक 44 डिग्री 44 डिग्री या सेक 46, कुछ भी हो इसको घटाना, कुछ भी कीजिएगा 90 में घटा देना, यानी कि देखिए 90 में यदि आप 46 घटाइएगा तो 44 आएगा इसी तरह। ठीक है, और जब इसको सर आपको बटे करिएगा तो 1 से कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, ये सब प्रश्न में यही सब आपको प्रश्न क्या करना है, टच करना है। मैं चुन के प्रश्न लाया हूँ जो कि सीधे एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा है, 2 कॉस, इसको क्या लिखा है, 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। पहले सर आपको सर ये जो होता है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका नाम है सर त्रिकोणमिति का, यानी कि सर ट्राइगोनोमेट्री का आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, जो अक्सर बच्चे याद नहीं रह पाते। इसको ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है, अभी तो ट्रिक नहीं बताऊंगा लेकिन इसका जान लीजिए। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 है, तो चलिए 2 का 2 रहने दीजिए। कोस 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन ये कोस स्क्वायर है इसलिए एक इसका मान स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का 2 रहने दीजिए और 1 का 1 स्क्वायर कीजिए, 1 होगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर कटा दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इस राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। देख लीजिए 1/2 है कहीं, तो बिल्कुल इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 राइट आंसर में चलते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, जब इसको आपको पता है, यदि आप क्लास 12 में जाइएगा तो और इससे हाई लेवल का पढ़ना पड़ता है, और 10th में तो ये साइन एक्स प्लस को सब का मान एक ही होता है, इसलिए यहाँ साइन है, साइन स्क्वायर 20 साइन इसका राइट आंसर सीधा हो जाएगा 1 डिग्री, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर Z डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 10, और एक बार फिर बताता हूँ, जो आपको तीर दिख रहा हो ये मेरा फ़ोन नंबर है, एक है पेमेंट नंबर, 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ प्लस नहीं है इनटू है, कुछ भी रहे इसका मान सीधा होता है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 45 नंबर का बताइएगा कि सर इसी त्रिभुज है, यानी कि कोई क्या है, ट्रायंगल है जिसका कोण है ABC, जहाँ सर क्या है 20 समकोण है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये इस तरह त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और इसका 20 समकोण है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि AB यहाँ पहले नामकरण देते हैं, A है, यहाँ B है, ये C है, ठीक है। AB बराबर कितना है, ये AB है ना, तो ये AB बराबर कितना है 12 है, ठीक। आई होप समझ आ रहा है। फिर क्या है BC बराबर कितना, ये BC है ना, तो ये BC बराबर मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, समय लिखा नहीं, ठीक है। और AC का मान निकालने का रहा, यानी कि ये कर्ण निकालने का रहा, तो आपको हर बच्चा को पता होगा टाइम कि सर कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण नहीं निकालना है तो AC का AC रहने दीजिए, यानी कि कर्ण क्या है, ये AC है, इसको स्क्वायर, ठीक है। और सीधा जान लीजिए कि लंब कितना था, 12 का स्क्वायर कर दीजिए और ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का सब कुछ जगह कितना हो जाएगा 144 होगा, और 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169। और यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर से जब रूट कीजिएगा तो रूट हो जाएगा 169 का आपका वर्गमूल होता है 13, और 13 देख लीजिए ऑप्शन नंबर है कहीं, 13 कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँ, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यदि 5 sin A बराबर 10 cos A, तो कोट A का मान क्या होगा, ये हर बच्चा जानता है, ये सब प्रश्न को आपको तो ये सब रट जाना है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा ये, क्योंकि लंबा हो जाएगा। और सबसे आसान प्रश्न में से ये sin A बटा cos A कर दीजिएगा, 8/5 कर दीजिएगा रूट में, जब इसका मान निकल जाएगा तब कोर्ट में इसको क्या करना है, पोस्टपोन करता है। जब नहीं बन पाएगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना है एग्जाम में, क्यों बताए थे 100 प्रश्न में आपको सर आधा बनाना आता है, जो हार्ड प्रश्न है इसको छोड़ देना है। और ये हार्ड प्रश्न है नहीं, लेकिन आप लोग को बहुत बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, इसको छोड़ देना है। कोट 60 डिग्री का मान, तो इसका तो देख लीजिए 10 का उल्टा क्या होता है, कोट उल्टा है ना, तो देख लीजिए 10 60 का मान क्या होता है, तो 10 60 का मान होता है कितना सर, √3 होता है, और यही जब कोट कर दीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझने का प्रयास है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो, तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, ठीक है, मीटर नहीं मीटर है। इसकी छाया की लंबाई, यानी कि छाया यहाँ से पड़ रहा है, छाया की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी होगी, तो ये उन्नयन 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये जब बनाइएगा तो सर इसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण स्क्वायर यही सब बनेगा, ये सूत्र पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बना के दिखाना है, ये इसी नीचे के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिपिक पेन है नहीं, देख रहा हूँ। देखिए 1 महीना के अंदर कुछ लेने का प्रयास कर दूँगा, इसका दाम है 4000, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 क्या सेंटीमीटर, तो अर्धपरिमाप, ठीक है, एक होता है वृत्त यानी कि स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इसके पहले बताइएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 डिग्री में, तो इसका त्रिज्या क्या होता है, ये सीधा फॉर्मूला पर बनेगा, यानी कि मैं आपको सर इसका बताता हूँ किस तरह बनेगा, ठीक है। पहले लिखिएगा अर्धवृत्त की परिमाप, यहाँ बनाऊँगा नहीं, बस आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना है 36 सेंटीमीटर, यहाँ तक लिख दिया। अब जो ये जो क्या होती है अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र जो होता है यहाँ बैठा के बराबर 36 कर देना है, और ये फॉर्मूला के आधार पर इसको बेसिक में तोड़ देना है। अब बस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 49 नंबर का आप लोग पे छोड़ दिएगा, ठीक है, ये बना लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपको लिख लिए है, और जो नहीं बन पा रहा है इसको छोड़ ही देना है, क्योंकि मैंने बताया था 100 प्रश्न आपको 50 ही बनाना है, और अक्सर जो एग्जाम में आते हैं वो सर हल्का ही आते हैं, कुछ 100 में से 10 प्रश्न या 20 प्रश्न भाई रहते हैं, बाकी सब हल्का रहता है, इसलिए, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बताया था, अभी तुरंत पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सेंटीमीटर फिर हटाइए इसका, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता ही है, तो लिखना जरूरी नहीं है, अभी खाली बनाना है, ठीक है। इसका व्यास, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² 154, ठीक है। चलिए, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, आर का मान तो दिया नहीं है, और बराबर 154, ठीक है। r² बराबर 154 माइनस 22/7, जब लीजिएगा कॉमन तो बन जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मेरे अनुसार यहाँ 1460 होगा या यही होगा, ठीक है, बन जाएगा बिल्कुल। सॉरी यहाँ 50 नंबर का, तो इसका राइट आंसर होगा 14 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी दोनों में से आएगा आंसर, आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। एक बेलन का व्यास, जब भी व्यास दिया रहो तो इसको सबसे पहले आर निकाल लीजिए। आर का मान होता है, देखिए क्या होता है, देखिए त्रिज्या होता है, यानी कि व्यास जो होती है वो सर क्या होती है आर की आधा होती है, तो r/2 मतलब d/2, ठीक है। तो 28 है, तो इसको 2 से निकाल दिए तो 14 हो जाएगा, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, समझ में आ रही है ना। अब तो r तो निकल गया मेरा कितना सर, कितना निकल गया 14, 14, और ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना होता है दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब निकालने क्या करा है, सबसे ईजी है, बेलन का वक्र फिर क्षेत्रफल, तो क्या होता है बेलन का वक्र क्षेत्रफल πr² होता है ना, इसी पर सूत्र पर बैठा देना है। पाई का मान 22/7 होता है, r² का मान कितना था 14 × 14, और 20 आया था, कटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कुल क्षेत्रफल। नहीं आ रहा है तो मत बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हल्का, इसको बनना चाहिए। दो वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि दो वृत्तों की त्रिज्या कितना है, 2:3 है। तो जब क्या करा, क्षेत्रफल निकालने का रहा है, जब भी क्षेत्रफल निकालने कीजिएगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अनुपात है 3:9। 4:9 कहाँ है देख लीजिए, 4:9 ऑप्शन नंबर बी में है। यही आपकी राइट है। हर क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भारी है और जो आपको बन भी नहीं पाएगा उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन आप लोग फिर घबरा जाइए, कोई चेंजिंग नहीं, बस वही प्रश्न है। तो आपका 4/9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना, देखिए 54 नंबर। यदि किसी त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला किसको किसको पता है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स से। यार यही से उल्टा है, खाली आपको घुराने के लिए दिया है, ठीक है। तो यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्र कोण की माप क्या है, थीटा डिग्री है, थीटा है तथा त्रिज्या आर है, तो इसकी चाप की लंबाई, ठीक है। चाप ताप जो भी हो, सीधा इसका राइट आंसर क्या होता है, 2πr θ/180, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 नंबर का इस तरह 55 का क्या होता है, 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या हो जाएगी, तो इसको भी जोड़ दीजिए और इसी से भाग दे दीजिए। 2 + 3 शायद से, ठीक है, 2 + 3 माध्यिका निकालने का रन। अच्छा चलिए देख लेते हैं। 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5, 5 4 20, ठीक है। इस तरह भी 4 आएगा और 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कीजिएगा, बस बीच में 4 हो जाएगा। 4 ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बस। चलिए 56, कौन किसी घटना की प्रकृति नहीं हो सकती, जो सर माइनस में है वो नहीं हो सकती, जो 1 से बड़ा वो नहीं हो सकती, वैसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कौन सी घटना प्रकृति नहीं हो सकती, तो 1.5 क्या हो सकता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप पर छोड़ दिए, सब इजी प्रश्न लाया हूँ और कुछ भारी है तो इसको मैं बताया भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सर आपको 100 में से कितना सर 85 बनाना है, और आपको सर आउट ऑफ 50 यानी कि 100 में से 100 बनाना है, ठीक है। क्या लिखा है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है, तो जोड़ दीजिए 10 + 20 जोड़ दीजिए 30 और 2 से भाग दे दीजिए, तो 20 10 30 और 30 है और 2 से भाग दीजिए, 2 15 हो जाएगा। नहीं समझ में, फिर समझाता हूँ, ठीक है। ये 10 था और ये + 20 था, ठीक है, और ये एक अक्षर है, ये एक 2 अक्षर है, 2 से भाग दे दीजिए, 20 10 30 आ गया और बटे 2, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस आलेख चित्र से माध्यम का ज्ञात किया जाता है। हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। किस आलेख्य चित्र से माध्य का ज्ञात किया जाता है, तो सर त्वरण विधि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 का एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन सब बच्चा जानता है, इसलिए छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये सब इस देखिए प्रक्रिया है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा जो अक्सर पूछे जाते हैं, कोट 60 का मान क्या हो जाएगा, कोट 60 का मान। तो सर पहले जानिए कि सर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसी का उल्टा कोट होता है, तो कोट 60 का मान 1/√3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर थीटा कोण। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड है, इसलिए जाके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ऑब्जेक्टिव को टेंशन नहीं होगा। 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये सब तो हलवा वाला सवाल है, यानी कि थीटा, यानी कि देखिए ये जो दिया गया ना, ये 30 डिग्री कोण, तो इसको मान लीजिए थीटा, तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/360 डिग्री इन होता है शायद से। इसी पर बैठा के आपको राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई का मान, पाई का पाई रहने दिया, इसलिए पाई को छोड़ दीजिएगा, बस इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको जो बटा में हो वही द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए जो ये, तो इसको जब हिंस कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा द्विघात में, ये भी आ जाएगा द्विघात में, ये भी। लेकिन यहाँ देखिए पावर में 3 दे दिया है, ये सीधा हो गया त्रिघात। त्रिघात यहाँ पूछ नहीं रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ नहीं का क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो नहीं होगा वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी बराबर कितना है, -4,2, ठीक है। क्यू बराबर कितना है 8,6। तो मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होता है, तो मध्य बिंदु का नियामक कितना होता है, x1/x2/2 y1 y/2। इसे कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा, कैसे सर, -4 और +60 हटा दीजिए, 8 में 4 कितना होता है 4/2, 2 से कटा 2 आ जाएगा। और फिर इसे कटा दीजिए, 2 से 2 6 2 8/2, 6 2 8/2, यानी कि 4 2 4 कहाँ देख लीजिए, 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल समझ में नहीं समझ में, देख लीजिए फिर से मैं समझाता हूँ, देख लीजिए -4 था, ये इसमें जोड़ दिए, ठीक है, -4 + 60, और ये 2 अक्षर है इसलिए 2 कर दिए, ये सूत्र होता है, ठीक है। 2 + 6 यानी कि 2 + 6/2, तो देखिए -4 + 60 यानी कि ये इसका अक्षर बड़ा है, तो 8 में 4 गया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा 2 कर दीजिए, 6 2 8 99 करते हैं, 2 कटा दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, यानी कि 2,4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए
ये क्वेश्चन देखिएगा 65वां नंबर की, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए, इसको बना देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। और क्या निकालने का है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए। तो ये सी होता है, ये बी होते हैं, सॉरी ये बी होता है और ये ए होता है, ठीक है। मैं फिर समझाता हूँ, देखिए ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। तो ए बराबर कितना है, ए एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, फिर बी बराबर कितना है, 2 से पहले क्या है -2 इसलिए -2, सी बराबर कितना है -6। अब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। तो सी कितना है, -6 है, तो -6 दीजिए और ए कितना है, 1 है, तो इसका -6 राइट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। संचयी बारंबारता वर्क क्या कहलाती है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा सर। संचयी बारंबारता क्या कहलाती है, तो सर त्वरण कराती है, ठीक है। चलिए cos 90, तो क्या होता है cos 90 का मान sin ए, ठीक है। ए है तो ए, थीटा रहेगा थीटा, एक्स रहेगा तो एक्स, ठीक है। एक शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना है और क्रमशः है, यानी कि इसका सूत्र ही पूछ रहा है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ये देख लीजिए, बताया था सेक रहता तो क्या रखा, सेक रहेगा तो कोसेक लिखेगा, टेन रहेगा तो कोट रखेगा, साइन रखिएगा तो कोस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं समझे। चलिए फिर समझाता हूँ, साइन रहेगा, ठीक है, तो कोस कीजिएगा, ठीक है। 10 रहेगा तो सर कोट कीजिएगा, और यदि सर सेक रहेगा तो सर कोसेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ सेक था इसलिए कोसेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को समझाया हूँ। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो सर किसी बिंदु की वाई अक्ष से, वाई अक्ष रहेगा तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। 71 का बताइएगा 5, 5 √2 कैसी संख्या है, तो ये √2, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और जब भी परिमेय और अपरिमेय जब भी गुना भाग जो भी करेंगे तो वो सदैव अपरिमेय ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर 5.2372 कैसे संख्या बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या क्या है सर, विजात थी है, तो सीधा कटा दीजिए, विजात हो जाएगा, ठीक है। 25 25 7 49, ये 5/7 यही विजात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा परिमेय है, देखिए परिमेय कौन सा है, देखिए ये तो पाई ऑब्वियसली ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, √7 भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ठीक है। लेकिन ये 16 का जो वर्गमूल निकलेगा 4 आ जाएगा, 25 का कीजिएगा 5, तो 4/5 क्या है, ये परिमेय संख्या है। जो ये यहाँ क्या पूछा जा रहा है, तो ये परिमेय पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कौन क्या सर अपरिमेय है, तो परिमेय देख लीजिए क्या है, ये 3/5, तो ये सर बिल्कुल है क्या है, परिमेय है। ये भी सर क्या है, परिमेय है ना, ये भी परिमेय है, क्या है बताइए, तो ये सर अपरिमेय है, ठीक है। 2 का 2 होगा 25 25, ठीक है। और 2 का 2 4 का 4, ये भी परिमेय, ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से बताता हूँ, समझ नहीं आएगा। 3/5 क्या है, ये परिमेय है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 16 का मैंने बताया था वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4/2, तो ये भी तो क्या है सर, परिमेय है। ऑप्शन नंबर डी भी देखिएगा तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का क्या होता है, 2 होता है, 5/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ क्या है, पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि अपरिमेय कौन है, तो जब √2 का तो कोई होता नहीं है और 5 का होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी ही अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आपको समझ आ रहा होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सर, यदि किसी द्विघात बहुपद कितना है सर, px बराबर कितना है, 2x² + 3x -4 के शून्य क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अभी जस्ट मैंने समझा था, सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना है, -4 है और ए का मान 2 है, 2 से कटाइएगा तो -2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में था इसलिए -2 हो जाएगा। -2 देख लीजिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को समझाया हूँ और आई होप कि सर, आई होप नहीं बिल्कुल मजे से समझाया हूँ। जो बच्चे सर कुछ भी नहीं जानते हैं, जो मैथ में सर कुछ भी नहीं जानते, उसको भी मैं हर एक क्वेश्चन को समझाया हूँ। थोड़ा फास्ट भी नहीं हूँ, ठीक हूँ, ठीक है। और कैसा लगा बस एक कमेंट आपकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिएगा। और कोर्स यदि लेना है तो कोर्स आपको सर टॉपर बैच में अभी भी टाइम है, आपको मैं सर टॉपर बैच में ज्वाइन कर दूंगा, जिसमें सर PDF लीजिएगा तो PDF को देखने से आपको पता चल जाएगा कि सर पढ़ाई कैसी होती है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।